प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 नवंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नादौन में बनेगा प्रदेश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हमीरपुर जिले के नादौन में 25 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि देख ली गई है। ICAR-CIFA भुवनेश्वर की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। सरकार का ये महत्वाकांक्षी कदम प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये पार्क न केवल रोजगार और स्वरोजगार सृजन का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया माध्यम भी बनेगा। ये एकीकृत एक्वा पार्क अत्याधुनिक फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाने का केंद्र बनेगा। हिमाचल में ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, जानिए कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद पोशाक पहन ली, जिससे पूरा इलाका एक मनमोहक नजारे में बदल गया। किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई पर बसे गांव में हुई इस ताजा बर्फबारी ने शीतलहर की तीव्रता को बढ़ा दिया है। प्रसिद्ध धौलाधार रेंज के साथ साथ चंबा जिले की चोटियों पर भी हिमपात हुआ। भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित लोकप्रिय पर्यटक गांव छितकुल में प्रकृति ने 2.5 से 3 इंच की मोटी सफेद चादर बिछा दी। बर्फबारी के बाद ये पूरी घाटी चांदी की तरह दमक उठी, जो इस सीजन का दूसरा हिमपात है। HRTC में कब शामिल होंगी 297 इलेक्ट्रिक बसेस, हो गया तय। खास रंग देगा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 297 नई ई बसेस शामिल होने जा रही हैं। ये बसेस हरे रंग की होंगी, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। HRTC की तकनीक टीम बसेस का निरीक्षण करने के लिए बेंगलुरु गई थी। टीम ने बसेस की जांच की है। टेंडर के अनुरूप जो खामियां थीं उसे दूर करने को कहा गया। HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि इस महीने 4 बसेस ट्रायल के लिए कंपनी भेजेगी। HPPSC का बड़ा ऐलान, ACF मुख्य परीक्षा फरवरी में, डेंटल ऑफिसर एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट की तारीखें भी घोषित। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा फरवरी माह में होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये परीक्षा टेंटेटिव तौर पर फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। परीक्षा के लिए केंद्र जिला शिमला में स्थापित किए जाएंगे। आयोग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। ये प्रारंभिक परीक्षा बीते 5 अक्टूबर को आयोजित हुई थी और इसमें उत्तीर्ण हुए और मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, कहा जुडिशरी को बजट नहीं, रोजमर्रा की कार्यवाही प्रभावित हो रही। वित्त सचिव 10 करोड़ के ड्राफ्ट के साथ तला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायपालिका के लिए आवंटित बजट न मिलने से अदालतों का सामान्य कामकाज बाधित हो रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वित्त सचिव खुद 10 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट लेकर 13 नवंबर को अदालत में पेश हों, अन्यथा सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि राशि जमा कर दी जाती है तो वित्त सचिव की उपस्थिति आवश्यक नहीं। इस मामले में हाईकोर्ट ने खुद 2023 में जनहित याचिका मानते हुए सुओ मोटो लिया था। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस और अदालतों के प्रशासनिक खर्चों के भुगतान में निरंतर देरी की जा रही है। हिमाचल में चल रही झूठ बोलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बद्दी में आयोजित प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में झूठ बोलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ये जिस प्रदेश में जाती है उस प्रदेश में झूठ बोलने में लग जाती है। उन्होंने कांग्रेस के वायदों को झूठी गारंटी का बंडल कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटीज का भांडाफोड़ हो चुका है और वे एक एक करके धराशायी हो रही हैं। कांग्रेस ने इन झूठी गारंटीज के पहाड़ खड़े करके जनता से वोट हासिल किए थे। सरकार केवल मात्र जनता को धोखा देने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को वेतन और ठेकेदारों को उनके किए गए कार्यों का भुगतान तक नहीं कर पा रही। कांगड़ा ने नरवाड़ा पैराग्लाइडिंग साइट बंद। सेना ने क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया, एनओसी देने से इनकार।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध नरवाड़ा पैराग्लाइडिंग साइट को बंद कर दिया गया है। सेना ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया। इसके चलते पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से नरवाड़ा में सभी उड़ाने गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। इस फैसले के बाद अब पूरे कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए केवल 3 साइट बची हैं। इनमें इंद्रुनाग, बिलपट्टियां और विश्व प्रसिद्ध बीट बिलिंग शामिल है। डिजिटल कामकाज में हिमाचल देश में नंबर 1। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल कामकाज के क्षेत्र में एक और बड़ा मकाम हासिल किया। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के लोगों को आसान और पारदर्शी सेवाएं देने के लिए देश भर में अव्वल मानते हुए सम्मानित किया। राज्य को यह सम्मान पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड के रूप में राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन 2025 में दिया गया। हिमाचल को यह सम्मान नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए दिया गया। बता दें कि हिमाचल सरकार ने 51 हिम सेवाओं को डिजी लॉकर प्रणाली से जोड़ दिया है। श्री रेणुका जी मेले का भव्य समापन। राज्यपाल ने झील आरती की तारीफ की, युवाओं से की नशे के खिलाफ जंग की अपील। जिला सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने की। राज्यपाल ने कहा कि पवित्र श्री रेणुका जी झील के देवघाट पर प्रतिदिन आरती का आयोजन की पहल सराहनीय है। ये परंपरा भावी पीढ़ियों के लिए समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिस श्रद्धा के साथ लोग इस पवित्र स्थान पर आते हैं वो अत्यंत प्रेरणादायक है। डीआईजी मुकेश कुमार ने विश्व मेजर मैराथन स्टार सीरीज में रचा इतिहास, देश का नाम किया रोशन। वर्ष 2024 में लाहौल स्पीति स्नो मैराथन में सफलता के झंडे गाड़ चुके सशस्त्र सीमा बल सीटीसी सपड़ी के डीआईजी मुकेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए विश्व मेजर मैराथन स्टार सीरीज में 5 सितारा सम्मान अर्जित किया। उन्होंने ऐसा करने वाले देश के पहले पुलिस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। हिमाचल कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरा। 1.35 लाख हस्ताक्षरों की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल में चलाए गए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी गई। इस कड़ी में बुधवार को राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री ज्वालामुखी मंदिर में चंडीगढ़ के श्रद्धालु ने अर्पित की 1 किलो सोने की आरती जोत। बोला, परिवार पर मां की अपार कृपा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में माता के एक अनन्य भक्त ने लगभग 1 किलो सोने की आरती जोत अर्पित की है। चंडीगढ़ से आए श्रद्धालु ने परिवार सहित आकर मां के चरणों में ये सौगात अर्पित की। हिमाचल में शादी की खुशियां मातम में बदली। गर्म चर में गिरने से व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बलघाड़ गांव में एक शादी समारोह की चकाचौंध भरी खुशियां उस पल मातम के घने अंधकार में बदल गईं, जब एक भीषण दुर्घटना ने परिवार को गहरा सदमा दिया। देर रात खाना पकाने के लिए बनाए गए एक खौलते हुए गर्म गड्ढे यानी चर में गिर जाने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। मृतक की पहचान संजीव कुमार पुत्र ब्रिजलाल के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार गांव में आयोजित विवाह समारोह में शामिल थे। देर रात अंधेरे में किसी कारणवश वो रसोई के लिए तैयार की गई चर में जा गिरे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।